सुप्रभात। प्रेम निवाहन एक रस, प्रेम निवाहन एक रस। जब तब संयम नियम व्रत सब सभी से हो। प्रेम निवाहन एक रस, जाने बिरला को। तो प्रेम क्या है? इसका उदाहरण घर गृहस्थी में देखें। जैसे हमारी पत्नी है, वो हमारी खूब सेवा टहल करती है, घर का हर काम करती है, बच्चों को परवरिश करती है, तो सब खुश रहते हैं। पर यदि वो हमारी कोई बात ना माने तो हम क्या करते हैं? हम तुरंत गुस्सा हो जाते हैं, उसे डांट टपट करने लगते हैं। भाई ये तो प्रेम नहीं हुआ, ये तो स्वार्थ हुआ। जब तक पत्नी से हमारी स्वार्थ सिद्धि होती है तब तक तो उससे बहुत खुश, और जब थोड़ी गड़बड़ी हुई तो नाराज। तो ऐसे ही भगवान के साथ है। जब तक हमारा सब काम ठीक चल रहा है, धन संपत्ति है, पत्नी बात मानती है, बच्चे आज्ञाकारी हैं, दुनिया में मान सम्मान है, तो भगवान की बड़ी दया कृपा है। और जरा झटका लगा, जैसे चोरी हो गई, नौकरी छूट गई, लड़का मर गया, या दुनिया पर अपमान हो गया, तो कहने लगते हैं कि भगवान ये क्या हो गया, हमने तो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, हमने तो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा है? तो ये तो प्रेम नहीं है। ये तो भगवान की दया कृपा महसूस करने से ही, दुखाने पर भी कहें कि भगवान की बड़ी दया कृपा है। विपत्ति नहीं रघुपत की दया, विपत्ति नहीं रघुपत की दया, कर्म भुगाए छुड़ा भाई माया। जैसे हमारे बच्चे के कोई फोड़ा हो तो हम उसका इलाज कराते हैं, और आवश्यकता हो तो ऑपरेशन भी करवाते हैं। हम जानते हैं कि ये कष्ट उसके भले के लिए है, परंतु बच्चा तो यह नहीं जानता। वो तो रोता चल रहा है और आत्मा में पटकता है। तो ऑपरेशन से बचने के लिए उसे वर्तमान में तकलीफ है, वैसे छुटकारा पाना चाहता है, परंतु आप परवाह नहीं करते। ये उसकी भलाई के लिए है। इसी तरह भगवान के प्रति प्रेम यह है कि जो कुछ भी आए उसे सहर्ष स्वीकार करें, कुछ शिकवा शिकायत ना करें, इस भावना को दृढ़ करें कि जो कुछ हो रहा है हमारे कल्याण के लिए हो रहा है। अपने सभी कर्म भगवत अर्पण और बुद्धि से करें। जो कार्य करें उसे भगवान को अर्पण कर दें। कार्य सब वही करने, उन्हें भगवान को अर्पण कर देने से भगवान की यह सेवा बन जाते हैं। बच्चों की परवरिश ये सोचकर करें कि भगवान की सेवा है, तो ना हम कुछ हंसकर सीखें ना रोकर सीखें, जो भी थोड़ा सा सीखें किसी के होकर सीखें। दो ही शर्तें हैं वफा की, आजमा कर देख लो, खुद ही बन जाओ किसी के, या बना कर देख लो। धन्यवाद।